प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brothers. प्रेज लॉर्ड। आइए आज का प्रार्थना हम शुरू करेंगे। आज जैसा आप सब जानते हैं, हम कुछ समय कुछ प्रार्थनाओं का रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन सब प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आराधना करके वचन में जाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना पूर्वक साथ में समय बिताएंगे। यस, कुमार एंड हेमलता, ओवर टू यू प्लीज। आज के दिन के लिए लॉर्ड के अपन कोटि कोटि धन्यवाद देते, क्योंकि लॉर्ड ने ये 7 महीना हमें उनके रक्षा अपने को बचा के रखा है। आप देख सकते हैं इस साल में कितना घटनाएं हुई है। सब जगह फ्लड आया है, फेमिनम प्लेग आया है, अर्थक्वेक आया है। उनमें से लॉर्ड ने हमें सुरक्षित रखा है। उनके वचन के द्वारा लॉर्ड ने हमें सुरक्षित रखा है। इसके लिए हमने कोटि कोटि लॉर्ड को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड का दया है। दया और कृपा नहीं तो हम सब नहीं जी सकते। इसके लिए प्रभु को एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया प्रभु, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते लॉर्ड। आपने हमें इस दिन में हमको रचा है और हमें सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। केवल आपकी ग्रेस और अनुग्रह के द्वारा हमें आप बचा के रखा है। इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसके लिए भी हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो हमें प्रार्थना करते हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये जो हमसे एक साथ एक मन होकर हमने आया है, इसके लिए आप आशीष दो। आपके वचन कहता है, यदि 2 और 3 मेरे नाम से एकत्र होते तो उधर मैं हूँ। और हम विश्वास करते हैं आप जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें आप है। ये विश्वास लेके हम आगे जो भी है वचन के द्वारा, गीत के द्वारा हमें आशीष दीजिए लॉर्ड। हम आपके हाथ में रखते हैं। जो भी है, जो भी कमियां है, जो भी है, हमें आप बताइए और हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए धन्यवाद। ये जो प्रार्थना आप सुने और कबूल कीजिए, इसके लिए धन्यवाद। आमीन। हम सब एक छोटा गाना गाएंगे और प्रेसिंग करेंगे लॉर्ड के लिए। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के आज का दिन हमें देखने दिया, उसके लिए उसको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। एक गीत के द्वारा प्रभु की हम महिमा करेंगे। आइए हम सभी लोग एक गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे पास ही रहो हो यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरे पास ही रहो हो यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधेरों के समय में उजियाला बने रहो, मृत्यु के समय मेरे जीवन बने रहो। अंधेरों के समय में उजियाला बने रहो, मृत्यु के समय मेरे जीवन बने रहो। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। आंसू के समय मेरे माता बने रहो, समस्याओं के समय मेरे पिता बने रहो।
आंसू के समय मेरे माता बने रहो, समस्याओं के समय मेरे पिता बने रहो, मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। प्रार्थना के समय मेरे खुदा बने रहो, वचन पढ़ते समय मेरे गुरु बने रहो, प्रार्थना के समय मेरे खुदा बने रहो, वचन पढ़ते समय मेरे गुरु बने रहो, मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी, मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। हालेलुया, 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 हाले। एक वचन गाएंगे क्योंकि थैंक्स गिविंग का प्रेयर करने से पहले एक वचन देखेंगे हम। प्रभु ने दिया है वचन सैम 50 14 और 15, भजन संगीता 50 14 और 15। उसमें लिखा है, सैक्रिफाइस थैंक्स ऑफरिंग टू गॉड, fulfill your vows to the most high, and call on me in the days of trouble. I will deliver you and I will honor me। हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे भजन संहिता 50, उसमें 14 और 15। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वचन के द्वारा हम हर एक दिन प्रार्थना, अपने फैमिली प्रेयर में हो चाहे अपनी पर्सनल प्रेयर हो, हम सब चंगाई के लिए प्रार्थना किया है। इसके लिए लॉर्ड ने हमें हमारा प्रार्थना सुना, लॉर्ड ने प्रार्थना सुन के सबको हीलिंग किया है। इसके लिए हम कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देने का, केवल धन्यवाद नहीं, सब चीज के लिए अपन प्रभु को अपने पहले स्थान प्रभु को देना है। उसके लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे। वचन के द्वारा वचन को पकड़ के लॉर्ड आपने हमें दिया है ट्रबल के, एंड कॉल ऑन मी इन द डेज ऑफ ट्रबल। लॉर्ड ने बताया है आपके जो ट्रबल के दिन मुझे बुलाओ, मैं आपको डिलीवर करूंगा। जो भी चंगाई हो या किसी का कुछ भी ट्रबल रहेगा अपने फैमिली का अंदर, सब लॉर्ड ने अपने को चंगाई दे। लॉर्ड के वचन कहता है पुट अपना बोझ यहोवा पर डालो। वचन प्रभु ने दिया है हमें, वो कमांडमेंट है, जो भी है कमांडमेंट लॉर्ड ने दिया है हमें, वो पकड़ के हमें चलना चाहिए। पास्टर अपना जगह पास्टर हमेशा बोलते थे, अब बर्डन अपन लॉर्ड के पास डालते, जैसा समय खत्म होता है, प्रेयर खत्म होता है, फिर वापस अपन वो बोझ अपने ऊपर ले लेते। वैसा नहीं करने का है, पास्टर बताया था ऐसा नहीं लेने का है। जो अपन लॉर्ड के पास एक बार सरेंडर किया है तो वैसे ही छोड़ देने का लॉर्ड के पास। लॉर्ड सब में हमें सुरक्षित करके हमें लेके आए, जय विजय करेगा लॉर्ड। इसके लिए अपन एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। जो लॉर्ड ने सुबह की पावर सिस्टर को एक चंगाई दिया और जोश ब्रदर मम्मी के लिए भी एक चंगाई दी, इसके लिए अब प्रभु को एक धन्यवाद, क्योंकि लॉर्ड ने हमारे प्रार्थना सुना और सुन के अपन एक मन होकर प्रार्थना की। इसके लिए लॉर्ड ने अपने प्रार्थना सुन के अभी एक प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना। हम सभी लोग एक थैंक्स गिविंग के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक्स गिविंग का पहले अभिषेक पवार उनके मदर के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे।
प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु येसप्पा, धन्यवाद यीशु राजा। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अभिषेक उनके मम्मी को पिता परमेश्वर उनका अच्छी तरह से आपने चंगाई करके लेकर आया, उन्हें डिस्चार्ज करके लेके आया, उसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, ये आपके ही पिता परमेश्वर हाथों का काम है पिता, और आपकी दया है प्रभु जो आपने उनको चंगाई करके फिर से घर में लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी दया उन पर है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और उनके साथ में आप रहिए सपा। आपकी दया के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सभी के प्रेयर को सुना, और वैसे ही पिता उनको घर में लेकर आया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। साथ ही हम जोस ब्रदर के उनकी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं सपा, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपने उन्हें पिता परिपूर्ण चंगाई के लिए दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी पिता परमेश्वर आप उनके साथ में रहिए, उनको कोई भी दर्द शरीर में, कोई भी पिता परमेश्वर उनकी तकलीफ ना होने पाए प्रभु। आप अपने लहू से पिता परमेश्वर जोस ब्रदर की उनकी मम्मी को चंगाई दिए और देना प्रभु। पिता परमेश्वर आगे संभाल के रखना प्रभु, अपने लहू से उन्हें शुद्ध कीजिए। आपका हाथ उनके चारों तरफ और उनके पर हमेशा बने रहे पिता। पिता परमेश्वर, दोनों के लिए हम प्रार्थना कर किए, आपने सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और आगे भी पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उसलिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। अभी हमारे पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट है सबके लिए, विशेष करके जो Kumar, सब your voice is breaking. हेलो, Yeah. हाँ, जो अभी प्रेयर रिक्वेस्ट है इसके लिए भी अपन प्रार्थना करने गए, क्योंकि इस सैल्वेशन के लिए खास विशेष करके सैल्वेशन के लिए प्रार्थना करने, क्योंकि अपना जो बच्चे लोग हैं उनको सैल्वेशन के लिए बाइबल के द्वारा उस सैल्वेशन के लिए अपन हम सब प्रार्थना करने, क्योंकि सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। तो खाली चर्च में नहीं बताना चाहिए, अपने माता पिता भी एक उनके लिए एक उदार कर उनको बताने का सैल्वेशन के बारे में घर पे भी अपन उनको समझा के सब करना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे, उसके पहले एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, लूका 4:40, लूका 4:40। वचन में लिखा है, एट सनसेट पीपल ब्रॉट टू जीसस ऑल हु हैड वेरियस काइंड ऑफ सिकनेस एंड लेइंग हिज हैंड ऑन ईच वन ही हील्ड देम। हिंदी में एक बार पढ़ेंगे। लूका 4:40 में, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई किया। जो वचन के द्वारा लॉर्ड ने हमें सिखाया है, जो जो वेरियस काइंड ऑफ सिकनेस आज अपन देखेंगे तो सबको नाना प्रकार की चंगाई चाहिए। एक को पैर में दर्द, एक को सब, और लॉर्ड की दया और कृपा है, लॉर्ड ने आपको चंगाई देंगे, क्योंकि लॉर्ड ने कोड़ा खाने से अपन चंगाई हुआ है। लॉर्ड के वचन के द्वारा अपन लॉर्ड सिखाता है, मैं खोड़े खाने से आप चंगाई हुआ। इसके फॉर दैट वी हैव टू बिलीव इन जीसस, वी हैव टू बी वन इन लॉर्ड। जब भी हम प्रार्थना करते ये एक मन होकर प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से चंगाई, तो 100% मैं बोलता हूँ लॉर्ड चंगाई देंगे, क्योंकि लॉर्ड आपने हम सबकी प्रार्थना सुना है और सबको चंगाई दिया है। उसके द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, जो जो नाम दिया है उन सब एक शॉर्ट में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि समय के अनुसार अपन शॉर्ट में प्रेयर करेगा तो सबको ये करेगा। हम विश्वास लेके करेंगे, यीशु के नाम से चंगाई करके अपन प्रार्थना करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपन प्रेयर। अभिषेक अंकल, आप प्रार्थना कर। जी पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद आज के दिन के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने हमें इकट्ठा किया इस मीटिंग के द्वारा लॉर्ड। और जैसा आपका वचन कहता है लॉर्ड, अंतिम दिनों में बहुत से लोग अपना विश्वास खो देंगे लॉर्ड, भटक जाएंगे लॉर्ड।
लेकिन आपकी दया है लॉर्ड, आपकी दया है जिससे हम जी रहे हैं लॉर्ड। आप मदद करना लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं हम सभी विश्वासियों के लिए लॉर्ड, कि हम अपने फेथ में लूज ना हो। आपकी दया करना लॉर्ड, हर एक अंतिम दिनों में हर एक मुसीबतों से लॉर्ड हम सामना कर पाए लॉर्ड। आप स्ट्रेंथन करना लॉर्ड हमें। धन्यवाद पिता। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आप मेरा धन्यवाद देते प्रभु। आशीष करते प्रभु ये समय पर प्रभु, हम आपके चरणों के पास आते प्रभु। प्रभु आशीष करते प्रभु, और प्रार्थना करते प्रभु, जो भी प्रभु जॉब नहीं है प्रभु जी के पास प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। जॉब जैसे आपका वचन कहते हैं, ढूंढोगे तो मिलेगा प्रभु। प्रभु कोई जॉब प्रभु आपके आशीष मांगते हैं, उनके परिवार में सामर्थ्य प्रभु, और ये टाइम पे प्रभु आप उनके संग रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। Thank you, Lord God Jesus, for this time that you have given us. हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। Thank you, Lord God. Thank you, Lord God Jesus, for this time that you have given us and brought us together in as one family and giving us this time to pray into your midst, O Lord. We lift our brother Jai into your midst and we ask for healing from all the boils that he has, O Lord. Lord God Jesus, we know that you love each one of us and you have called us by your name, O Lord. As your word says in Psalms 107, verse 19 and 20, that when we call out to you, the eternal one, you will give the order and healing and rescue will come to us, O Lord. Lord, your word speaks promises and healing and restoration, and we thank you for the miracles that you still perform in our lives today. We thank you that your promises are yes and amen, and we believe in those promises and we claim those promises for Brother Jai's life, O Lord. We believe that your healing power of faith and prayer, and we ask for you to begin the mighty and miraculous healing in his life, O Lord. Reach out and surround him with your supernatural peace and strength, and give him the faith to believe that you are a God and with you everything is possible, O Lord. Protect him from all the lies of the Satan and discouragement, O Lord, and bring all the miraculous healing and courage for him to proclaim your name and to be bold in you, O Lord. In all the pain and weariness and anxiety, teach him to yield towards you, that your love is never failing and you never fail to care for us, O Lord. We thank you for your love and power that surrounds us, trusting in your wisdom and providence to give us health and strength and peace. We, in your good time, O Lord. We give all the glory, honor, and power to your name, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord Father, for this day you have given us, Lord. We thank you for this opportunity that you have given us as your children to come in your presence, to glorify your name, to testify of your goodness, Lord. We thank you, Lord Father, for everything you are doing in our lives. And at this time, O Lord Father, we get all our prayers and petitions at your feet, O Lord Father. We bring it in your throne room, O Lord Father of grace. We thank you that you have loved us so abundantly, O Lord, and that you care for us immensely, O Lord Father. And at this time, O Lord, we surrender your child Jenna into your hands, O Lord Father. Even as she's suffering with the writer's cramp, O Lord Father, she's facing this problem. We pray, O Lord Father, for the healing and restoration, O Lord Father, in her body, Lord, in her hand, O Lord Father. The healing touch of Jesus, O Lord Father, will flow in her body, O Lord Father, and she is healed by Jesus' name, O Lord Father. You have taken all our sickness, O Lord Father, and all our pain on that cross of Calvary, O Lord Father. You have taken, O Lord Father, all our iniquities and bore it on yourself, O Lord, so that we may be healed and saved, O Lord Father. And we claim that healing, O Lord, in Jaina's life, O Lord Father. By your blood, O Lord Father, she is healed, O Lord. By your stripes, she is healed, O Lord Father. And she will testify of your goodness and greatness in her life, O Lord Father.
We pray, O Lord Father, for your salvation in her life, O Lord. She will come to the true knowledge, O Lord Father, of you, O Lord Father, and she will accept you as her personal Lord and Savior, O Lord Father. We claim that healing, O Lord Father, in her life, O Lord, and your truth, O Lord Father, in her life. In Jesus' name we pray. Oh, gracious Heavenly Father, we come to your presence, Father. Thank you, Lord, for helping us to join in your presence, Father, Lord. I pray for this Rosh's uncle, Father, Lord. We have been praying for this uncle, Father, Lord. Thank you, Lord, for helping us to know that he's doing well, Father, Lord. God, we pray for the complete healing, Father, Lord. I pray for all the pain that he went through, Father, Lord. The chemotherapy, everything, Father, Lord. Physically, mentally, emotionally. Lijo, a little louder. Thanks. Father, Lord, we bring this Roshan uncle into your presence, Father, Lord. God, the chemotherapy he went through, Father, Lord. There might be a lot of pain that he might be went through, Father, Lord. We bring him into your presence, Father, Lord. Thank you, Lord, for laying your hand on him, Father, Lord. I pray for his family, Father, Lord. The pain that they might be going through in this pandemic situation, Father, Lord. We believe, Father, Lord, this is the time where the faith, where he can build that faith in you, Father, Lord. I pray for his life, Father, Lord. I pray for his family, Father, Lord. We believe, God, we will be able to hear a complete healing on his life, Father, Lord, and we will be able to hear the testimony from him, Father, Lord. Thank you, Lord, for giving us a good news that he's doing well, Father, Lord. Thank you, Lord, for listening to prayer in your precious name. Amen. Kumar Samson is not there, so you can pray that point at the end. We can move ahead. Monisha. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको पिता प्रभु, हमें इस समय जूम के द्वारा जुड़ाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मैं मैरी सिस्टर के हस्बैंड और प्रीति भलेराव सिस्टर के माता पिता के लिए पिता, तो उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप हम सब से प्रेम करते हो पिता परमेश्वर, और आपके मृत्यु ने हमें पिता परमेश्वर से जुड़ाया है पिता परमेश्वर। मैं प्रभु आप इन सभी के लिए अपना जान दिए हो पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आपकी दया और करुणा आपके दया और करुणा में इनको करीब लेकर आए पिता परमेश्वर। वो जाने पिता परमेश्वर आपके प्रेम को पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मैरी सिस्टर, प्रीति और ऋतिक एक गवाही की तरह बने रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप ही हो वो परमेश्वर जो हृदय को बदल सकते हो पिता परमेश्वर। प्रभु जब ये सब आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनका हृदय कठोर ना हो पिता परमेश्वर, और उनके आँख के समझ को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि वो समझे पिता परमेश्वर, आपके मार्गों को जाने पिता परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आप पर विश्वास नहीं करते, आपको नहीं जानते पिता। हमारा जीवन उनके लिए एक गवाही के रूप में रहना चाहिए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इन फैमिली को संभालिए पिता, उनके जीवन में उद्धार आने दो पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। I think Twister is also not there. Kumar, please make a note of it. We can go ahead. Ritik? Yes. हे हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे महान पवित्र प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। आपकी करुणा दया पिता परमेश्वर, जो हम इस समय आपके नाम में एकत्रित हुए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम उद्धार के लिए पिता परमेश्वर। हमारे परिवार जैसे जो रीना बहन और अंजलि सिस्टर की माता पिता, जो उनके परिवार पिता परमेश्वर जो विश्वास में जो उद्धार नहीं पाए पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते, खास करके पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते। आपका प्रेम प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। आपका प्रेम पिता परमेश्वर अमूल्य है पिता परमेश्वर, एक महासागर है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप प्रकट कीजिए आपका प्रेम पिता परमेश्वर। और पिता उद्धार देने वाले आप ही इकलौते पिता परमेश्वर है पिता। आप उनकी अगुवाई, उनकी रक्षा कीजिए पिता। उन्हें
उन्हें समझ दीजिए पिता परमेश्वर की वो देखे कि आप ही एक उद्धार करता है पिता परमेश्वर। हे महान स्वर्गीय पिता, आपके नाम की महिमा उनके द्वारा पिता परमेश्वर, और उन परिवारों के लिए भी आशीष मांगते पिता परमेश्वर, और आपका उद्धार उन पर प्रकट हो पिता। ये छोटी सी प्रार्थना कर पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे महान महान स्वर्गीय पिता, हे यहोवा नीसी सच्चा परमेश्वर पिता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता आपके चरणों के निकट आती हूँ पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होकर पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्य और महान परमेश्वर हो पिता। हे यहोवा नीसी चंगाई देने वाले परमेश्वर पिता, मैं जोश अंकल के मम्मी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से आंटी चंगाई हुई है, ऐसा हम सब मिलकर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आपने उन्हें चंगाई दी है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। और वो हम सबों के बीच में एक गवाही के रूप में खड़ी है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, उनके द्वारा और पिता परमेश्वर उनके कामों के द्वारा सिर्फ आपको महिमा मिलेगी पिता परमेश्वर, ऐसा हम विश्वास करते। आपने उनको पूरी रीति से चंगाई दी है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी करुणा, आपका दया और आपका अभिषेक क्या ही महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु आपकी दया के लिए जो आपने पिता परमेश्वर आंटी के ऊपर किया है। आपने उनको पूरी रीति से चंगाई दी है, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद महिमावंत प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र नाम से पिता के सामने प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आमीन। जानकी सिस्टर, क्या आप 6वां पॉइंट प्रार्थना कर सकते हो? जो 6 नंबर पॉइंट है, क्षितिजा का पिताजी, उनको कैंसर का ऑपरेशन था, वो अच्छी तरह से हुआ, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन उनका चंगाई के लिए, चंगाई का पूर्णता के लिए और उनका परिवार का उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए, जो 6 नंबर पॉइंट है। ओके, क्षितिजा का पिताजी। जानकी सिस्टर, आपका म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए। ओके। पिताजी તમારો આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ અને પ્રશંસા કરે છે પ્રભુ। સવારથી અત્યાર સુધી અમને સંભાળી રાખ્યા છે, એના માટે તમારો આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ કરે છે પ્રભુ। તમારા વચનો પ્રમાણે પ્રભુ જે અમે તમારું વચનોનું મનન કરે ત્યારે પ્રભુ તમે અમને અમારા હૃદયને તમે ખુલ્લા કરો પ્રભુ, એવી ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી કરે છે પ્રભુ। તમે સાજાપણું આપનાર ઈશ્વર છો, રાજાઓના રાજા તમે છો, પ્રભુના પ્રભુ પણ તમે છો, વેદોના વેદ તમે છો પ્રભુ। પ્રભુજી અત્યારના સમયે ખાસ કરીને ઈશિકાના પપ્પાના માટે વિનંતી અને પ્રાર્થના કરે છે પ્રભુજી। એમને જે પણ તકલીફ છે, જે કંઈ બીમારી છે પ્રભુ, તમે સગળું કાંઈ જાણો છો પ્રભુ। પ્રભુજી તમારો ઘાયલ અને નિરોગી હાથે તેમને તમે સ્પર્શ કરો પ્રભુજી। અને પ્રભુજી એના શરીરમાંથી પ્રભુજી જે કંઈ કેન્સરની બીમારી છે પ્રભુજી, તે સગળું કાંઈ પ્રભુજી દૂર થાય અને એમને સાજાપણું મળે પ્રભુજી। આત્મિક સાજાપણું મળે, માનસિક સાજાપણું મળે, શારીરિક સાજાપણું મળે પ્રભુ, કેમ કે તમે જ આ સાજાપણું આપનાર ઈશ્વર છો પ્રભુ। તમે ચમત્કાર કરનાર ઈશ્વર છો પ્રભુજી। તમે સગળું કાંઈ કરી શકો છો પ્રભુજી। તમે તમારા અધિકારથી પ્રભુજી તમે રોગોને મટાડો છો પ્રભુજી। પ્રભુજી અમે વિનંતી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુજી, તમારા અધિકારની સાથે પ્રભુજી આ ભાઈને તમે એની બીમારીને તમે દૂર કરો પ્રભુ, એને ચંગાઈ આપો પ્રભુજી, એને સાજાપણું આપો પ્રભુજી। એમના કુટુંબીજનોનો પ્રભુ ઉદ્ધાર થાય પ્રભુજી, એ માટે તમે સહાય અને મદદ કરો। એમના કુટુંબીજનોને પ્રભુ તમે તંદુરસ્તીમાં રાખજો પ્રભુજી, કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ન આવે પ્રભુજી। શેતાની બાબતેથી બચાવ તેઓનો કરો, પવિત્ર આત્માથી તેઓને શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો। એમના શરીરને તમે અમારો પવિત્ર આત્મા અંદર રેડો પ્રભુજી, અને જે પણ કંઈ કેન્સરની બીમારી છે પ્રભુ તે દૂર થઈ જાય પ્રભુજી। પ્રભુ ઈસુના નામમાં પ્રભુ દૂર કરવામાં આવે પ્રભુજી, એ માટે વિનંતી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। અત્યારના સમયે અમે તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ। જે કંઈ અમે વિનંતીઓ કરી છે પ્રભુ તે તમે માન્ય કરી છે, એના માટે તમારો આભાર માને તમારી સ્તુતિ કરે છે। પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગે છે पिता, सामने स्वीकार करजो बाप, आमेन। आमेन। स्टीफन ब्रदर, if you can hear me.
Brother Stephen. Yes, brother. Yes, can you pray for point number 8, Pooja Bhute's family, for their salvation, and all the children in our Bible study and even in our church. Let us pray for their salvation. Yes, sir. Loving and gracious Father God, thank you once again, O Master God, for this blessed evening time that you have given into our lives, O Father God, that we could come together as a church into your presence, O Father God, to thank you, praise you, and to pray for the various needs of our church. And it's good to come together because your word says where 2 or 3 are gathered in my name, there you are. Thank you, Father God, for listening to our requests, our praises, our prayer points, O Father God. Father God, especially pray for Pooja sisters' family, O Master God, for their salvation experience, O Master God. Pray, O Father God, that unless and until you intervene, O Father God, that you would prepare their hearts, O Father God, that they would also encounter your love, your truth, and would experience your salvation experience, O Master God. Continue to pray for each and every family member's salvation experience. Bless them, O Father God. Bless them, bless them. Father God, also pray for the Sunday school kids of our fellowship, O Father God. Of the evening service as well as the morning service, of Father God, pray for each and every kid of Father God who are precious in your sight, O Master God. Pray, O Father God, that they would also experience your love even at this age, of Father God, that they may know your love, they would study and spend time in prayer, O Father God. Pray for each and every kid's salvation experience, that you would bless them in abundant way. Pray for their well-being. Thank you, Father God, for listening to our prayers. Thank you for answering our prayers. In Christ's most precious and sweet name I pray. Amen. Yes, Kumar. आगे हम एक गाना गाएंगे, गाने के द्वारा लॉर्ड हमें आशीष करें। एक हिंदी गीत गाएंगे। हिंदी गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करके परमेश्वर का वचन को ये प्रार्थना को समाप्त करेंगे। यीशु मसीह ऐसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज का दिन पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। और पिता परमेश्वर, हमारी शुरुआत से लेके पिता इस मीटिंग में प्रभु आप हमारे साथ रहे, और हर एक भाग में पिता परमेश्वर आपका हाथ था, हम पर महिमा था, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी कृपा अनुग्रह ना हो तो प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के उसको भी आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, आगे का जो भी भाग में पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर ब्रदर के द्वारा हमसे बातें करेंगे, आप हमसे पिता हमारे दिलों में उसे पिता परमेश्वर लगे और हम उसके अनुसार रहे। पिता पवित्र आत्मा, आप वचन के द्वारा क्रिया कीजिए, हम सभी को उसमें सीखने दीजिए प्रभु। आप हमारे साथ रहिए, वचन के हर एक भाग को आशीष दीजिए, शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपकी नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। ये सभी कुछ गौरव महिमा सब कुछ यीशु मसीह आपको देते हैं। ये प्रार्थना आपने करने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू कुमार एंड हेमलता और सभी जो प्रार्थना किए। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हम सबके प्रार्थनाओं को सुना। क्यों हमारा ये विश्वास है? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया। हम स्वयं योग्य है इसके लिए नहीं, परंतु यीशु के द्वारा हम योग्य ठहराए गए। ओके, इसके लिए परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हम सब मिलकर जो भी दुआएं की, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुना और उनके इच्छा के अनुसार वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने दीजिए। आमीन। इस वक्त मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके जो कोई हमारे बीच में अलग अलग मीटिंग्स में आराधना में अगुवाई करते हैं। ओके, लता सिस्टर, अभिषेक मिरानी, जोएश एंड बेथनी, ओके, अभिषेक पवार, श्वेता, आज कुमार और हेमलता अक्सर हमें प्रार्थना में भी अगुवाई करते हैं। सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित है आप लोगों के सेवकाई से। और इतना ही नहीं, एक छिपा हुआ एक व्यक्ति है जो छिपकर बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी करता है हमारे बीच में, जोएश जो है। ये जो भी स्लाइड्स आपके सामने हर मीटिंग में दिखाई देता है, उसके पीछे मेहनत करने वाला जोएश है। तो जोएश, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सभी व्यक्ति अपने अपने परमेश्वर के दिए हुए जो वरदानों को इस्तेमाल इस प्रकार से करते रहिए और प्रभु का महिमा होने दे। और ब्रदर जोसेफ पिंटो वचन पढ़ते वक्त हिंदी में मुझे मदद करता है। थैंक यू ब्रदर, इट्स ऑफ ग्रेट हेल्प। हर एक छोटी सी मदद परमेश्वर के, जैसे हमने पिछले कुछ हफ्तों से वरदानों के बारे में सीखा, हम सब मिलकर यीशु का शरीर है। ओके, और ये शरीर के हर एक अंग आप सब है, हम सब मिलकर है। ओके, और हम सब का इसमें योगदान है। आज जितने भी लोग प्रार्थना किए, ओके, सबका योगदान है। ओके, और जो प्रार्थना नहीं किए उनका भी योगदान है। ओके, अलग अलग समय पर अपने अपने घरों में भी आप सब प्रार्थना करते हैं। कई न कई तरीके से सभी व्यक्ति इस बाइबल स्टडी में, हमारे कलीसिया में, सभी व्यक्ति का योगदान कुछ ना कुछ तरीके से है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने हमें जो भी अंग बनाया है उनके शरीर में, कलीसिया में, प्रभु को धन्यवाद। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है और उनके महिमा के लिए होने दो। ओके, आज का वचन में हम जाएंगे। वचन यशायाह का पुस्तक में हम लौट कर आएंगे।
और आज का वचन मुख्य रूप से मिशन के बारे में है। हिंदी में व्हाट डू वी से फॉर मिशन? प्रभु का कार्य। इज दैट ओके? हेलो। या, कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू। प्रभु का एक कार्य या तो लक्ष्य क्या? प्रभु का लक्ष्य, प्रभु का लक्ष्य या प्रभु का कार्य सेवकाई की ओर, प्रभु का मुख्य, जब परमेश्वर स्वर्ग से, एक मिनट, जब परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता है और कलीसियाओं, अलग अलग कलीसियाओं पर देखता है, विश्वासियों के ऊपर देखता है, परमेश्वर इस मकसद से देखता है कि मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं। विश्व भर के विश्वासी, परमेश्वर के बच्चे, ओके, उद्धार पाए हुए लोग, केवल जैसा मैं हमेशा कहता हूं, उद्धार पाकर हमारा कार्य पूरा नहीं होता, खत्म नहीं होता, परंतु उससे हमारा कार्य शुरू होता है। तो उद्धार पाए हुए लोगों के प्रति परमेश्वर का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? उनका कार्य पृथ्वी पर हमारे द्वारा होना है। उसके लिए परमेश्वर हर एक को चुनना चाहता है, ओके, आवाज देता है, पुकारता है। जैसा यशायाह का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में हमने पढ़ा, कौन जाएगा मेरे लिए, ये पुकार परमेश्वर ने किया, ये यशायाह ने सुना, और सुनकर यशायाह ने उत्तर में कहा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज प्रभु। ओके, लेकिन मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा, यशायाह अपने आप को तैयार करने के पहले वो अपना पाप को पाप एहसास किया। यशायाह ने एहसास किया कि वो कितना पापी है, कितना अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है, और उसके आजू बाजू के बाकी के लोग भी अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। ये एहसास होकर यशायाह ने क्षमा मांगा। 6वां अध्याय में हम देखते हैं कैसा यशायाह ने क्षमा मांगा, प्रभु आप मुझे शुद्ध कर, मेरे होठों को शुद्ध कर। और ये क्षमा मांगकर पवित्र होकर यशायाह ने परमेश्वर से कहा, अब मुझे भेज। ओके, सो ये तरीका हर एक का, आप और मेरा हर एक का तरीका ये होना चाहिए। ओके, पहली बात, हमारा उद्धार से हमारा कार्य खत्म नहीं होता, परंतु शुरू होता है। और शुरू होने पर परमेश्वर हमें कौन से उद्देश्य से बुलाता है, ये पहचानना हमारा काम है। ओके, और ये पहचान कर उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य या अभिषेक को पाना, ये बहुत जरूरी है। यही हम लगातार पिछले कुछ हफ्ते से देखा। उनका अभिषेक पाकर, ओके, उनका वरदान हम सबके व्यक्तिगत जीवन में क्या वरदान है, व्हाट इज अ गिफ्ट दैट गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद, that we need to identify so that we can fulfill his calling in our life. उनका बुलाहट को पूरा करने के लिए उन्होंने दिया हुआ वरदानों को पहचानना जरूरी है, ताकि उन वरदानों को एक हथियार के रूप में हमें इस बुलावट का पूर्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना है, शैतान के विरुद्ध और उनके राज्य के विरुद्ध, शैतान के राज्य के विरुद्ध। आमीन। तो इस कारण यशायाह ने उत्तर में कहा, मैं जाऊंगा प्रभु, मुझे भेज। ओके, तो परमेश्वर का लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य हमारे जीवन के द्वारा क्या है, व्हाट इज गॉड्स मिशन इन एंड थ्रू आवर लाइफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, और वो समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि मिशन जो है, परमेश्वर का कार्य जो है, वो सुसमाचार में सीमित नहीं है। God's mission is not restricted to evangelism. Okay, मैं और एक बार कहता हूं, परमेश्वर का जो कार्य है, सेवकाई है, वो सुसमाचार में सीमित नहीं है, सीमित नहीं है। तो और क्या है? सुसमाचार के साथ, ओके,
सामूहिक जरूरतों के प्रति हम नाजुकता, we have to be sensitive towards the needs of the society. What do you say? Sensitive. समाज की जो जरूरतें, संवेदनशील जरूरतों के प्रति हमें जागरूक रहना है। हमें जागरूक रहना है। हमारे समाज में क्या जरूरत है, हमारे सोसाइटी में, आप और मैं जो कोई बिल्डिंग में रहते हैं, चौल में रहते हैं, कोई भी सोसाइटी में रहते हैं, ओके, वहां का जरूरतें क्या है, हमारे आजू बाजू, हमारे पड़ोस में, इसका समझ हमें होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर अनदेखा करते हैं, और यदि हम अनदेखा करते हैं, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि मुझे केवल यीशु का सुसमाचार को प्रचार करना है, केवल उन शब्दों में प्रचार करना ये सुसमाचार नहीं है, परंतु शब्दों से भी बढ़कर कार्य में लोगों के जरूरत, समाज के जरूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या काम करेंगे। ओके, the love of God and the gospel of Christ in action, that is what is God's mission. Okay, so परमेश्वर का कार्य और सेवकाई सुसमाचार में सीमित नहीं है। ओके, जैसा यीशु मसीह भी केवल प्रचार नहीं किया, परंतु उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने मुर्दा व्यक्ति को जी उठाया, ओके, और जो भूखे थे उनको खाना भी दिया। ओके, तो अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च अप्रैल में, कई लोग क्या बोलते, बाकी के शहर के लोग या यूपी, बिहार और बाकी के जो प्रदेश के लोग मुंबई में फंस गए थे, क्योंकि वे अपने घर या गांव लौट कर नहीं जा पा रहे थे। फंस जाने के कारण उनका आमदनी भी खत्म हो गया, जितना पैसा था वो खत्म हो गया, और भूखे थे। ओके, कई कलीसिया और विश्वासी लोग सड़क में जाकर खाना बांटने लगा। ओके, जो भी जरूरत के चीज बांटने लगा कई लोग। तो ये सुसमाचार का एक भाग है। ओके, खाना बांटते वक्त आप भले शब्द कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आपके कार्यों के द्वारा आप कहते हैं कि वी लव यू, हम मसीह लोग आप लोगों से प्रेम करते हैं। कौन सा प्रेम से हम प्रेम करते हैं? मसीह का प्रेम से प्रेम करते हैं। ओके, सो सुसमाचार कार्य में यीशु मसीह स्वयं करके बताया, और नए नियम के विश्वासी लोग, जो प्रेरित लोग, पहला कलीसिया, प्रेरितों का पुस्तक में पहला कलीसिया के प्रेरित लोग भी यीशु के स्वर्ग जाने के बाद प्रेरित लोगों ने भी उसी प्रकार जैसा यीशु ने किया, उसी तरीके से यीशु का सेवकाई को जारी रखा। Even the apostles continued in the same pattern, the way Jesus did the mission. Okay, so we are looking at the mission work of God. परमेश्वर का कार्य सेवकाई ये क्या है? यशायाह पुस्तक के द्वारा भी बहुत कुछ हम सीखेंगे आज कि मिशन, परमेश्वर का मिशन क्या है, कार्य क्या है, सेवकाई क्या है। जैसा याकूब का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, याकूब ने कहा कि विश्वास कार्य के बिना अधूरा है या मरा हुआ है। वो मरा हुआ विश्वास है यदि कार्य नहीं है तो। ओके, ये वही याकूब है। कौन? यीशु का भाई याकूब, जो यीशु के जीवित रहने के समय पर विश्वास नहीं किया था यीशु पर। ओके, लेकिन यीशु के जाने के बाद याकूब विश्वास किया, और हमारे बीच में एक बहुत ही सामर्थी एक पत्रिका याकूब ने लिखा है विश्वासियों के लिए। बहुत कुछ उस पत्रिका में, याकूब के पुस्तक में हमें सीखने मिलता है। ओके, उसमें से एक है विश्वास कार्य के बिना अधूरा है। ये वही भाई है जो बहुत ही करीबी से अपना भाई यीशु को कार्य करते हुए देखा। केवल वो प्रचार नहीं किया, लेकिन कार्य किया। ऐसा देखने वाला खुद का भाई याकूब,
यीशु का भाई याकूब ने हमारे बीच में जो पुस्तक लिखा है वो हमारे पास है। ओके, दूसरा उदाहरण यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा कहता है एक अच्छा सामरी कौन है। लूका का 10वां अध्याय निकालेंगे, लूक चैप्टर 10, लूका का 10वां अध्याय। उसका 30 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अर्धमरा छोड़कर चले गए। आगे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उससे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाकरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दे दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? बस देखिए, ये अच्छा सामरी व्यक्ति, ये अच्छा सामरी का जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, ओके, इसके ऊपर हम मनन करने के पहले मुझे एक सवाल आप लोगों से करना है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, What should we do to be saved? क्या करना चाहिए? कोई बोल सकता है? ब्रदर जोसेफ पिंटो के अलावा और कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Anybody? What should we do to be saved? विश्वास के साथ कार्य। विश्वास के साथ कार्य। ओके, विश्वास क्या करना चाहिए? हम क्या विश्वास करना चाहिए? बोलिए, कोई भी बोलिए। प्रभु यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। वेरी गुड। तो हमने यीशु को जान लिया और लता सिस्टर ने कहा विश्वास करना है। करेक्ट, विश्वास करेंगे और परमेश्वर के जीवन है। सॉरी, बोलिए रीना सिस्टर। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उसके कार्यों को परमेश्वर के साथ हमारा अनंत जीवन होता है। तो उद्धार करने के लिए, हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। एक मिनट, सभी लोग म्यूट में डालिए प्लीज, म्यूट में डालिए। मैं लौट आऊंगा आप लोगों के पास, आप 1 मिनट के लिए म्यूट में डालिए। लक्ष्मी सिस्टर आप भी। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है, ये प्रश्न ये था। ओके, अनंत जीवन पाने के लिए विश्वास करना है। आप में से किसी ने कहा यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। वेरी गुड। ओके, यीशु को ग्रहण करना है। बराबर। रीना सिस्टर आपने क्या कहा? यस रीना सिस्टर बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? यस परमेश्वर के वचन पे चलना हम अनंत जीवन है। परमेश्वर के वचन पे मनन करना और उस पे चलना और उसकी आज्ञाओं पे चलना। तो उनके आज्ञाओं पर चलना, उससे अनंत जीवन है। ओके, और पूजा सिस्टर बोलिए।
मुख्य चाहिए। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, अनंत जीवन यह है कि जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं और उस पे चलते हैं तो हमें संसार की बातों पे नहीं देखना है और परमेश्वर के मार्गों पर ही चलना है। यही हमारा अनंत जीवन। ओके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे पीछे आएगा तो पीछे नहीं देख। ओके, तो प्रभु यीशु के पीछे ही चलना वो अनंत जीवन है। ओके, यस। और कोई बोलना चाहते थे? लक्ष्मी सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते थे? To love God with all our heart, mind and soul. यस, परमेश्वर को, एक मिनट लक्ष्मी सिस्टर, एक मिनट। आई थिंक मोनिशा ने कहा परमेश्वर को पूरे हृदय, पूरे दिल से, पूरे मन से प्रेम करना, इससे अनंत जीवन मिलता है। यस लक्ष्मी सिस्टर, बोलिए अभी। जी, परमेश्वर से हमारा, परमेश्वर वचन हमको सिखाता है कि उनका प्रेम हमारा हृदय में आता है और हम प्रेम से हम दूसरे को मदद करते हैं। ओके, अनंत जीवन के लिए क्या करना चाहिए? अनंत के लिए हम परमेश्वर से खुशी से और खुशी से हम एक दूसरे से हम रिश्ता बनाना जरूरी है। ओके, ठीक है। एक दूसरे से रिश्ता बनाना, परमेश्वर से रिश्ता बनाना, जी ठीक है। मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। ओके अंकल। यस, जॉन 17:3। कौन बोल रहा है? मैं Who's this? Bethany. Yeah, sorry. Okay. एक मिनट, 1 minute. लक्ष्मी सिस्टर म्यूट में डालिए प्लीज। Yes, Bethany, go ahead. We have to repent of our sins and accept Him as our Lord and Savior. Yes. That's how we can get eternal life. Yes, Bethany बोल रही है हमें पश्चाताप करके मन फिराना है और उस प्रकार से हमें अनंत जीवन मिलेगा। Yes. Dear, you had some point? Yes, John 17:3, यूहन्ना 17 और उसका के अनुसार अनंत जीवन क्या है वो लिखा है उधर। Yes. पढ़िए। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। करेक्ट। ये पॉइंट किसी और ने भी बताया था, मेरे ख्याल से विजय सिस्टर ने बताया था। ओके, अनंत जीवन परमेश्वर को जानना, यीशु को जानना, वही अनंत जीवन है। ओके, सो हम सब ये जानते हैं। किसी ने कहा यीशु को ग्रहण करना, मन फिराना, पश्चाताप करना, वचनों के अनुसार आज्ञा पालन करके जीना, ये अनंत जीवन है। या अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे हृदय से। ओके, आप सभी का उत्तर सही है। ओके, यहाँ पर आप इस वाक्य में देखेंगे, लूका 10वां अध्याय उसका 25 से आप पढ़ेंगे। ओके, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने अपने व्यक्तिगत अभ्यास में लूका का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 25 से 37 तक, चैप्टर 10, लूक चैप्टर 10 वर्स 25 to 37, ये आप व्यक्तिगत अभ्यास में आप पढ़िए, मनन कीजिए प्लीज। तो ये दृष्टांत यीशु मसीह बोलने के पहले उसका परिस्थिति क्या था? What was the context in which Jesus told this parable or this example of the Good Samaritan? Okay, परिस्थिति ये था कि एक गुरु ने, ओके, जो स्वयं शिक्षक है, व्यवस्था का शिक्षक है, वो यीशु के पास आकर प्रश्न पूछा 25 वाक्य में,
अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? करेक्ट ब्रदर? हिंदी में? यस, बराबर है। अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? तो यीशु को ग्रहण करना, पश्चाताप करना, मन फिराना, ये सब सही है। आप लोगों का उत्तर सब सही है, क्योंकि बाकी जगह पर वचनों में ये लिखा है, वो हमें करना है, करेक्ट। परंतु यहाँ पर जो लिखा है वो भी हम जरा गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा, ओके, what is God's calling in our life? What is God's expectation when he talks about salvation, when he expects us to be saved? What is his expectation? परमेश्वर का इच्छा क्या है जब परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम उन पर विश्वास करके उद्धार पाना चाहिए? ये उद्धार का अर्थ, पूर्णता क्या है? उद्धार का शुरुआत है जो हम सब ने अभी बताया, ओके। ग्रहण करना, पश्चाताप करना, मन फिराना, यीशु के जैसा बनना, ये क्या है? एक शिक्षक ने यीशु मसीह से पूछा, गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना चाहिए? यीशु का उत्तर 27 वाक्य में क्या है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो जब इस व्यक्ति ने यीशु से पूछा कि अनंत जीवन के लिए क्या करना चाहिए, तब यीशु ने उल्टा सवाल पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू बता। यीशु किसको सवाल कर रहा है? दूसरा एक शिक्षक को। एक शिक्षक दूसरा शिक्षक को सवाल किया, ओके। यीशु भी शिक्षक है, गुरु है, ओके। तो दूसरा एक गुरु ने यीशु मसीह को सवाल किया, अनंत जीवन के लिए क्या करना चाहिए मैं? यीशु ने उल्टा उसको सवाल किया कि व्यवस्था में क्या लिखा है, क्योंकि वो व्यक्ति भी व्यवस्था का शिक्षक है, गुरु है, उसको पता होना चाहिए क्या लिखा है। इसीलिए यीशु ने उसको सवाल किया, तो उस व्यक्ति ने सवाल का उत्तर दिया, मतलब उसको पता है क्या करना चाहिए। तो उसने उत्तर क्या दिया कि परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए पूरे हृदय, आत्मा और शक्ति से, पूरे मन से, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। ऐसा उस व्यक्ति ने यीशु को उत्तर दिया अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। तो उसका उत्तर सही है या गलत है? यीशु ने कहा सही है, 28 वाक्य में पढ़िए। और उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हाँ, तो यीशु मसीह उसका उत्तर को फुल मार्क्स दे रहा है। पास हो गया वो टेस्ट में, फुल मार्क्स। यीशु कह रहा है कि तूने सही कहा और तू भी इसी प्रकार से कर। तो जब यीशु कह रहा है कि तू भी इसी प्रकार से कर, क्या प्राप्त करने के लिए कर? अनंत जीवन, क्योंकि प्रश्न वो था। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर, ओके। अब इसके उत्तर में उस व्यक्ति ने यीशु से और एक सवाल पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए केवल परमेश्वर से प्रेम नहीं, लेकिन पड़ोसी से भी प्रेम करना बहुत जरूरी है, ओके। तो हम सब परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, हम सब परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं? प्रमाण क्या है कि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं कि नहीं? उसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज अ प्रूफ whether we are loving our neighbors or no? What is the proof? Okay, that is the proof that Jesus is explaining through the parable of the Good Samaritan. What is the proof that we are loving God? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका सबूत क्या है? ओके, यीशु मसीह ने दूसरे जगह पर कहा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे आज्ञाओं का पालन कीजिए, मेरे आज्ञाओं का पालन कीजिए। तो ये सबूत है, यदि हम परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब हम पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, उसका प्रमाण या सबूत क्या है? इस व्यक्ति ने यीशु से पूछा, कौन है मेरा पड़ोसी? तो यीशु ने उत्तर में क्या कहा? ये लंबा दृष्टांत कहा।
अच्छा सामरी का दृष्टांत कहा। उस अच्छा सामरी का दृष्टांत में हम सब इस कहानी को जानते हैं, इसके लिए मैं सारांश में कहूंगा। एक व्यक्ति घायल पड़ा है, एक व्यक्ति घायल पड़ा है, किसी ने रास्ते में उसका पूरा जो भी उसके पास था सब कुछ चोरी कर दिया और उसको उस मरा हुआ अवस्था में छोड़कर किसी ने उसको लूट कर चला गया। ओके, ऐसा व्यक्ति को देखकर एक याजक ने क्या किया? देखकर उस रास्ते से कुछ किए बिना चला गया। एक लेवी ने क्या किया? एक लेवी व्यक्ति ने क्या किया? देखकर कुछ किए बिना चला गया। अब आपको और मुझे सोचना यह है कि एक याजक कौन है, एक लेवी कौन है। दोनों व्यक्ति व्यवस्था को अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर का वचनों को पूरी तरह से जानता है, मतलब दिमाग का ज्ञान है, लेकिन कार्य में चूक गए। ओके, पूर्ण ज्ञान है। ओके, देखो इज़राइल देश में हम मसीह लोगों के कलीसियाओं की तरह नहीं है। इज़राइल देश में एक याजक बनने के लिए ओके, उनको पूरा व्यवस्था, मूसा का 5 पुस्तक और भविष्यवक्ताओं का पुस्तक, भजन संगीता और नीति वचन, इन सब पुराने करार के सभी पुस्तकों को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। उसके बाद ही याजक बनता है। ओके, पुराने करार में आप देखेंगे परमेश्वर का आज्ञा था राजाओं के लिए भी, इज़राइल देश का जो भी उस राजगद्दी में कुर्सी संभालेगा उनके लिए भी पूरा व्यवस्था पढ़ाई करने का एक आदेश था परमेश्वर का। इसीलिए दाऊद हो या बाकी राजाए, ओके, व्यवस्था का पुस्तक रोज पढ़ने का एक प्रमाण था परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार। ओके, तो इज़राइल में बहुत ही कठोर एक नियम था परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था पढ़ने का। ओके, ये हमारे कलीसिया या हमारे मसीह लोगों के बीच की तरह नहीं है। हमारे घरों में कैसा होता है वैसा नहीं है। अफसोस की बात है, मैं एक सामूहिक तरीके से बोल रहा हूं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, आप लोग करते रहेंगे, लेकिन अक्सर साधारण रूप से यदि हम देखेंगे, जनरली मसीह लोग वचन पढ़ना, वचन का अभ्यास करना, वचन में कहां पर क्या लिखा है सब ज्ञान होना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन बच्चे स्कूल का पढ़ाई, हर सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ना, क्लासेस में भेजना, देर रात को क्लासेस से लौट के आना, भले बच्चे संडे स्कूल में नहीं आए या कलीसिया में नहीं आए चलेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आना चाहिए। इस प्रकार का मनोभावना विश्वासियों में है, सब में नहीं है, कुछ लोगों में है, अक्सर देखा जाता है। तो इज़राइल में ये नहीं चलता, यहूदियों के बीच में ये नहीं चलता। ओके, व्यवस्था का अभ्यास होना ये बहुत ही नियम के तौर पे पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा परिस्थिति में पाला पोसा हुआ लोग जो याजक बनते हैं और लेवी गोत्र के लोग जो व्यवस्था को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे लोग इस घायल पड़ा हुआ व्यक्ति को छोड़कर जाते हैं। ओके, व्यवस्था का ज्ञान है परंतु कार्य शून्य। ओके, उसी जगह में एक सामरी व्यक्ति आया और सामरी व्यक्ति आकर क्या किया? उस व्यक्ति को देखकर, घायल देखकर उसको उठाया, उसका घाव भरने के लिए जो भी प्रबंध करना है वो सब कुछ किया, अपने जेब से पैसा खर्च किया। ओके, दवाई लगाया, उसको अस्पताल लेकर गया। जो भी कार्य से वो जा रहा था वो कार्य को मायने न रखते हुए, अपना सब कुछ कैंसिल करते हुए इस व्यक्ति के पीछे पड़ा। अस्पताल में जाकर दाखला किया, दाखला करके वहां के अधिकारियों को पैसा दिया, इसका इलाज में कोई कमी नहीं होना चाहिए करके।
इतना सब करने के बाद भी वो चुपचाप चला नहीं गया। उसने अस्पताल के अधिकारियों को कहा कि अगर मैंने जो भी पैसा दिया है उसमें कुछ कमी होगा तो भी मैं कल जब लौट कर आऊंगा तभी बाकी का पैसा भरूंगा, कमी नहीं होना चाहिए। इतना कुछ ख्याल एक सामरी व्यक्ति ने किया। अब ये सामरी व्यक्ति कौन है हम सब जानना जरूरी है। ओके, समरिया एक ऐसा नगर है इजराइल देश में, ओके, एक ऐसा नगर है जिन लोगों के साथ यहूदी लोग, इजरायली लोग कोई संबंध नहीं रखते थे। क्यों संबंध नहीं रखते थे? यहूदी लोग ये सोचते थे कि सामरी लोग अपवित्र लोग हैं, सामरी लोग अन्य जाति लोगों के साथ, सामरी लोग पहले यहूदी थे, अभी भी यहूदी है, लेकिन यहूदी होने के बावजूद उन लोग वचन का उल्लंघन करके अन्य जाति लोगों के साथ विवाह करके, मिक्स मैरिज करके परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया हुआ लोग है। इसीलिए बाकी यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। ओके, तो यहूदी लोगों के बीच में ही एक झुंड है, बाकी यहूदी लोग जो समरिया में रहते हैं। समरिया भी इजराइल का भाग है, ओके, लेकिन बाकी नगर के, इजराइल देश के बाकी नगर के यहूदी लोग समरिया के यहूदी लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। ये स्पष्ट रीति से आपको यूहन्ना का 4 अध्याय में दिखाई देगा, जब यीशु मसीह, ओके, गलील से होकर इजराइल का जो नॉर्थ भाग में जाना चाहते हैं। नॉर्थ को व्हाट डू यू कॉल फॉर नॉर्थ? पूर्व, उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग। यीशु मसीह दक्षिण भाग से उत्तरी भाग में जब जाना चाहते थे, ओके, यदि आप इजराइल का नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे, तो दक्षिण से उत्तर जाने के लिए एक ही रास्ता था जो जल्द जा सकता था, वो समरिया से होकर जाना था। लेकिन यीशु मसीह यहूदी लोग समरिया का रास्ता कभी नहीं लेते थे। भले लंबा रास्ता पकड़े, घूम कर जाए, ज्यादा समय लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम समरिया से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहूदी लोगों को घमंड था कि हम पवित्र लोग हैं, हम समरिया से नहीं जाएंगे, उन लोग अपवित्र विश्वासी लोग हैं। ऐसे घूम कर जाते थे। जैसे कई बार जाने अनजाने में हम भी कैथलिक्स लोगों के बारे में सोचते हैं ना, उन लोग तो मूर्ति पूजा करते, हम तो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी लोग है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग है। कैथलिक चर्च में जाने वाला लोग मूर्ति पूजा करते, मरियम से प्रार्थना करते, इसलिए हम कभी उनके साथ कुछ रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कैथलिक चर्च में जाना चाहिए, लेकिन हमारा जो विचार है, दूसरे कलीसियाओं में जाने वाले लोग, भले वे लोग मूर्ति पूजा करते या गलत करते हैं, परंतु मैं यहाँ पर केवल एक शब्द कहना चाहता हूं, आप और मैं ताजुब होंगे यीशु के आने पर। जब कलीसिया बादलों पर उठाए लिए जाएंगे, हम लोग ताजुब होंगे। जिन लोगों को हमने सोचा भी नहीं कि स्वर्ग में होगा, ऐसे लोग भी स्वर्ग में होंगे। हो सकता है कोई कैथलिक चर्च में से भी होगा। तो हम एक पूरा समूह को गलत न्याय करने के बदले हमें ध्यान में रखना है कि ऐसे समूह में भी कोई गिने चुने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन का पालन कार्य में करते हैं। तो भले समरिया पूरा समूह परमेश्वर का generally they have not obeyed God's word, but there are some people who still wait on the coming of Messiah. उसमें से एक थी वो स्त्री जो यूहन्ना का 4 अध्याय में, वो सामरी स्त्री जो उस कुएं पर पानी लेने दोपहर के समय पर, जब कोई नहीं रहता है, उस समय पर वो छुप कर आई थी। वो सामरी स्त्री मसीहा का राह देखने वाली एक स्त्री थी। वो सामरी स्त्री जब मसीहा को देखा तब अपना जीवन बदल गया। उस सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। जब बाकी यहूदी लोग घमंड करते थे कि हम पवित्र लोग हैं, जो सुसमाचार नहीं बांटते थे, ये सामरी स्त्री यीशु को पाने के बाद
समरिया का पूरा नगर में सुसमाचार बांट दिया। ओके, और क्यों ये सब हुआ? क्योंकि यूहन्ना का 4 अध्याय शुरू कैसे होता है? ये कहकर कि यीशु मसीह को दक्षिण इज़राइल से उत्तर इज़राइल जाने के लिए वो समरिया होकर गया, क्योंकि उसको समरिया से होकर जाना उसको जरूरी समझा। ऐसा शब्द लिखा है वहां पर वचन में। So Jesus felt it necessary to go through Samaria when the other Jews did not find it necessary to go through Samaria. They thought that Samaritans were Joash, you can put the map on the screen. Thank you. Because the other Jews felt that Samaritans were not the true Israelites, not the ones who practiced what Jesus or what God spoke in the scripture. Okay, Joash, you can put the map if you have. तो इस प्रकार से जब यहूदी लोग सोचते थे, ऐसे विचारधारा वाले लोगों के बीच में, ऐसे विचारधारा के लोगों के बीच में यीशु मसीह भी यहूदी होने के नाते बाकी यहूदियों की तरह न रहा। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। मैं क्या अभी एक वाक्य कह रहा हूं। The sentence that I'm saying, please make note of it. Jesus, being a Jew, did not behave like the other Jews. When the other Jews thought that we will not go through Samaria, we will not put our foot on the Samaria land, but if we want to go to the north Israel, we will take a longer route, but we will not go through Samaria. ऐसा सोचने वाले यहूदी लोगों के बीच में यीशु मसीह एक यहूदी होकर एक अलग विचारधारा से जिया। उनका अलग विचारधारा क्या था? मैं समरिया होकर जाना मुझे अवश्य है। वो आवश्यक क्यों था? एक व्यक्ति, एक समरिया स्त्री को जीतने के लिए, उनके कार्य के द्वारा जीतने के लिए। तो आपके सामने जो मैप है, जोएश, कैन यू जूम इट? आपके सामने जो मैप है, उस मैप में जो समरिया आपको दिखाई दे रहा है, जोएश एरो के द्वारा दिखा रहा है। इफ पॉसिबल यू कैन जूम इट और एल्स इट्स ओके। तो ये जो समरिया जोएश बता रहा है यहाँ पर, तो समरिया ये जो नगर है, यहूदी लोग दक्षिण से उत्तर जाने के लिए बीच में समरिया आता है। जैसा उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूं, या यू कैन टेक ऑफ द मैप प्लीज। उदाहरण के रूप में यदि मैं कहूं आप लोगों से, मुंबई से दिल्ली जाने के लिए हमें राजस्थान होकर जाना है, या गुजरात होकर गाड़ी जाता है ट्रेन, दिल्ली जाने के लिए। आप में से कौन दिल्ली जाने के लिए मुंबई से पहला उड़ीसा का ट्रेन पकड़ेगा, फिर हिमाचल जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मूर्खता है। लेकिन यहूदी लोग ऐसे करते थे। तो यीशु मसीह समरिया होकर गया और उस समरिया स्त्री को जीता, प्रभु में जीत लिया। उस स्त्री के द्वारा पूरा समरिया नगर प्रभु में आया। ऐसा यूहन्ना का 4 अध्याय कहता है। और यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत में इस अच्छा समरिया के बारे में कहा। क्या कहा? जब बाकी यहूदी लोग, केवल यहूदी लोग नहीं, लेकिन व्यवस्था जानने वाले यहूदी लोग, याजक और लेवी गोत्र के लोग, जब उस घायल पड़ा हुआ व्यक्ति को ऐसा छोड़कर गया, एक समरिया व्यक्ति जिनको बाकी यहूदी लोग तुच्छ समझते थे, लेकिन वो समरिया व्यक्ति ने बहुत बड़ा काम किया। उस व्यक्ति को उठाकर क्या किया? दवाई दिया, खर्चा किया, सब प्रकार का अपने क्षेत्र के सीमा से बाहर निकलकर he went out of his comfort zone and did all that he can, and even extra he did to take care of that
that man who was wounded. ओके और अंत में यीशु मसीह एक सवाल पूछता है 36 वाक्य में 36। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो यीशु मसीह इस शिक्षक को पूछ रहा है। जीसस इज आस्किंग दिस लॉयर, दिस टीचर ऑफ द लॉ, जीसस इज आस्किंग who among these three do you think was his neighbor? Okay, इन तीन लोगों में, याजक, लेवी और समरिया, इन तीन लोग, समरिया व्यक्ति में, इन तीन लोगों में उस घायल पड़ा हुआ व्यक्ति का पड़ोसी कौन है? तो उसने उत्तर में क्या कहा? पढ़िए। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, उसने यीशु से कहा, जिसने उस व्यक्ति पर दया की वो उसका पड़ोसी है। तो किसने दया दिखाया? ये समरिया व्यक्ति ने। ओके, समरिया व्यक्ति ने दया दिखाया, तो समरिया व्यक्ति उसका पड़ोसी है। यीशु ने उत्तर में कहा, तू भी उसी प्रकार जाकर कर। ओके, तू भी उसी प्रकार जाकर कर। किसको कह रहा है यीशु मसीह? इस व्यवस्था सिखाने वाला शिक्षक को कह रहा है, तू भी उसी प्रकार जाकर कर। कौन से उत्तर में, कौन से प्रश्न का उत्तर में ये सब शुरू हुआ बातचीत? मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी प्रश्न कौन से प्रश्न का उत्तर में आया? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना चाहिए? मेरे पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। तो अब आप और मैं ये उत्तर देना चाहिए। अनंत जीवन के लिए क्या करना चाहिए? जो रोड पर पड़ा है ना, घायल पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको जाके मदद करना चाहिए। कितना मदद करना चाहिए? ये अपने अपने सीमा के हिसाब से कीजिए। सब लोग पास्टर KM फिलिप नहीं है जो सील आश्रम चलाता है, अपना अपना एम्बुलेंस लेकर आके लोगों को उठाकर सील आश्रम में लेके जाके उसका देखभाल करता है। हमारे पास आश्रम नहीं है। ओके, आपके पास आश्रम नहीं है, आप अपने घर पर शायद लेकर नहीं आ सकते, लेकिन आपका सीमा में, जितना सीमा है उतना में आप क्या कर सकते हो, ये आपको जरूर सोचना है। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए केवल यीशु को ग्रहण करना, पश्चाताप करना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना काफी नहीं है। इन वचनों के हिसाब से यीशु मसीह अंत में कहता है, तू भी इसी प्रकार जाकर कर। क्यों कर? अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए। तो केवल यीशु को ग्रहण करना काफी नहीं है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। किस प्रकार से? केवल शब्दों से नहीं, लेकिन जाकर उनको खाना देना, अगर हो सके तो पैसा खर्च करके उनको अस्पताल में लेकर जाना, अगर हो सके तो और भी कुछ करना। जितना आप और मैं कर सकते उतना आपके सीमा में कीजिए। जो आप नहीं कर सकते, परमेश्वर कभी आपसे सवाल नहीं करेगा वो क्यों नहीं किया। ओके, जो आप नहीं कर सकते दूसरा एक मसीह भाई कर रहा है। ओके, इसीलिए पौलुस कोरिन्थ का पुस्तक में कहता है कि कोई सुसमाचार बांटता है, कोई पानी डालता है, कोई बढ़ोतरी देता है, उसको शिक्षण देता है, लेकिन अंत में बढ़ाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है। ओके, some sow the seed of the gospel by preaching, some water it by helping, by some put manures, different food for the plant. So all in the body of Christ have a different role. According to your role, do it, leave it. Somebody else will come and do their job. But at the end, it is Christ, it is God who gives growth to that plant. Okay? So, परमेश्वर अंत में क्या करता है? हम सब के सीमा में जो किया हुआ कार्य को आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है। ये है सेवकाई। ओके, ये है सेवकाई। हमारा आज का उद्देश्य और विषय क्या है? मिशन। व्हाट इज द मिशन? जब यशायाह ने कहा, प्रभु मैं जाऊंगा आपके लिए, मुझे भेज। किस कार्य के लिए भेज? पूरा संसार को बदलने के लिए नहीं। ओके,
आप और मैं पूरा संसार को नहीं बदल सकता, लेकिन क्या आप प्रभु के लिए जाना चाहते हैं? आपके सीमित में जो भी आपके पास प्रबंध है, उस प्रबंध को इस्तेमाल करके परमेश्वर का कार्य पूरा करना चाहते हैं आप, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं करूंगा, जितना भी मुझसे होगा वो मैं करना चाहता हूं। बस परमेश्वर ने मूसा से क्या सवाल किया? तेरे हाथ में क्या है? बस उतना ही सवाल किया। तेरे पास क्या नहीं है? वो परमेश्वर ने मूसा से कभी आशा नहीं रखा, कभी आशा नहीं रखा। मूसा अनेक चीजों के लिए व्याकुल थे, चिंतित थे। मैं तोतला हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, मैं फरो के सामने मैं कौन हूं, मैं क्या करूं, वगैरह वगैरह। लेकिन परमेश्वर ने एक ही सवाल किया, तेरे हाथ में क्या है? क्या था उसके हाथ में? लाठी। इस लाठी ने अद्भुत कार्य किए, अद्भुत कार्य किए, जो हम सब ने सीखा निर्गमन का पुस्तक के द्वारा। ये लाठी जो मूसा का लाठी था, परमेश्वर का लाठी बन गया। तो आपके हाथ में क्या है? 10 रुपया है, वो 10 रुपया परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर उस 10 रुपया परमेश्वर का जब बन जाएगा, परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है, अद्भुत कार्य। 5000 लोगों को खिलाने के लिए भी जब शिष्य लोग, सभी शिष्य, यीशु के शिष्य व्यस्त थे, व्याकुल थे, चिंतित थे, और यीशु से कहा, यीशु गुरु इन लोगों को घर भेज दो, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ओके, कुछ नहीं है। तो यीशु ने शिष्यों से कहा, नहीं, तुम इन लोगों को खिलाओ। यीशु ने कहा, वचन में लिखा है, यूहन्ना का मेरे ख्याल से 4 अध्याय नहीं, यस, हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आई थिंक इट इज इन चैप्टर 14, मेरे ख्याल से मत्ती का 14 अध्याय में है, मत्ती 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 में, और मेरे ख्याल से यूहन्ना 6वां अध्याय में भी है, इफ आई एम राइट। ओके, सो हम सब वो कहानी जानते हैं। 5000 लोगों को खिलाने के लिए यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, नहीं, उनके साथ सहमत नहीं हुआ। यीशु मसीह कहा कि तुम खिलाएंगे, और यीशु ने आदेश दिया, सभी लोगों को पाथी पाथी से बैठने को कहो, let them sit in order in rows. Okay, what was in Jesus' mind when he said that you will feed them, we will feed them? What was in Jesus' mind when he told them, gave a command, let them sit in rows? He didn't have anything. But when you think about the disciples, the disciples were logical when they thought that we don't have anything, how can we feed them? It is a logical thought. लेकिन परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर का उद्देश्य उन 5000 लोगों के प्रति क्या था? 5 रोटी 2 मच्छी, उस छोटा लड़के का जो टिफिन बॉक्स था, वो परमेश्वर के लिए काफी था, काफी था अद्भुत कार्य करने के लिए। तो हमारे पास क्या नहीं है, वो परमेश्वर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। जब हम उन चीजों में व्यस्त और व्याकुल और चिंतित रहते हैं, परमेश्वर केवल एक ही चीज पर परमेश्वर का नजर रहता है, हमारे पास क्या है उस पर। ओके, ये एक मुख्य सीख हम वचन से लेकर जाएंगे। हम चिंतित नहीं रहेंगे क्या हमारे पास नहीं है उन विषयों पर, क्योंकि परमेश्वर का सेवकाई यदि आपको और मुझे करना है, परमेश्वर के सेवकाई में हमें कदम रखना है। डू वी वांट टू स्टेप इनटू गॉड्स मिनिस्ट्री, गॉड्स मिशन? देन डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू डोंट हैव, ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू हैव। God is faithful and just to use what you have for God's glory. Okay? You cannot pray like that big preacher who prays on the stage and many people are healed. You can't pray like that? No problem. How can you pray?
in few words, God will hear your prayer. In those few words, God will hear your prayer. Okay? God will hear your prayer. So God just needs a willing heart. God just needs a willing heart. God doesn't need your bank balance. God doesn't need your leaving your job. There are many people who enter into God's ministry by leaving their job. बहुत लोग उनके कामकाज को छोड़कर रिजाइन करके परमेश्वर के सेवकाई में उतरते हैं. ओके? यदि उस व्यक्ति को वो बुलाहट है तो वो छोड़ने दो अपना जॉब. ओके? मेरे जीवन में था, मैंने 2011 में अपना जॉब छोड़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में वही बुलावट है. आपका जॉब में रहकर आप परमेश्वर का सेवकाई सीमित तरीके से कर सकते हैं, सीमित तरीके से. ओके? ये हमेशा याद रखिए. गॉड्स मिशन, व्हाट इज गॉड्स मिशन? परमेश्वर यशायाह को बुलाया, यशायाह ने आवाज सुना, यशायाह ने उत्तर दिया, मैं जाऊंगा. हम सब आवाज सुनते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उत्तर देते हैं, हाँ मैं जाऊंगा? ओके? अक्सर विश्वासी लोग अपने बच्चों को इंजीनियर या पायलट या डॉक्टर या अलग अलग चीज बनाना चाहते हैं. ओके? लेकिन हम में से कितने लोग हमारे बच्चों को परमेश्वर का एक सेवक बनाना चाहते हैं? ओके? सेवक बनाएंगे तो हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे कोई भारत के कोई कोने में जाकर सुसमाचार बुलाएंगे और बोलेंगे और 2-4 मार खाएंगे, जान खतरे में होगा. नहीं, हमारे बच्चों को हम उसमें नहीं भेज सकेंगे. ओके? लेकिन डॉक्टर बनने दो, इंजीनियर बनने दो. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर या इंजीनियर हमारे बच्चों को बनाना ये गलत है. नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है. प्लीज बनाइए, लेकिन डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर, पायलट होकर, कोई भी बड़ा व्यक्ति होकर परमेश्वर का सेवकाई उन कार्य के द्वारा परमेश्वर का सेवकाई करो. ओके? डॉक्टर बनकर परमेश्वर का सेवकाई करो. आप कहेंगे कैसा हम डॉक्टर बन के परमेश्वर का सेवकाई कैसे? लोगों से ओपीडी चार्ज नहीं लेना चाहिए क्या? आपका डॉक्टर का फीस नहीं लेना चाहिए? इंजीनियर बन के कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जो फेयर है, जो भी व्हाट डू यू कॉल, जो अखबार में जो भी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड डालते हैं वो टेंडर. थैंक यू ब्रदर. जो टेंडर डालते हैं और टेंडर अप्रूव होता है, उसका सही दाम या प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है. बनाना चाहिए, कमाना चाहिए. लेकिन उदाहरण के रूप में मैं डॉक्टर का उदाहरण देता हूं. एक डॉक्टर बनके भी मैं कई मसीह डॉक्टरों को देखा है कि एक झोपड़पट्टी में जाकर या गरीब गांवों में जाकर फ्री हेल्थ कैंप चलाते हैं, जहां पर लोग ओपीडी चार्ज पे नहीं कर पाते. उनके बीच में सेवकाई फ्री कैंप चलाकर उनको दवाई वगैरह देते हैं. अनेक तरीके हैं आपके नियुक्त किए गए जगह पर परमेश्वर का मिशन, सेवकाई पूरा करने के लिए. ओके? यदि परमेश्वर आपको काम छोड़ने का बुलावट दिया है तो वो आप काम छोड़ सकते हो. ओके? अपने अपने बुलावट के अनुसार परमेश्वर जो बुलावट आपके जीवन में करता है, उस बुलावट का उत्तर देना जरूरी है. मेरा ये सब कहने का मकसद ये है कि हमें उस बुलावट को सुनना है और उत्तर देना है. कई बार हम अनदेखा करते हैं परमेश्वर का बुलावट को. ओके? और हम ऐसा सोचते हैं कि पास्टर करेगा, कोई अगुवाई करेगा, कोई इवेंजलिस्ट करेगा, कोई भविष्यवक्ता करेगा, कोई बड़ा प्रचारक करेगा. ओके? नहीं, हम सब मसीह के देह में, हम सब के जीवन में एक बुलावट है. वो बुलावट आपके काम करने के क्षेत्र में हो, अपने अपने सीमा में होकर हमें करना है. जैसा यशायाह ने उत्तर दिया, प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज. कहां भेजना है? प्रभु भेजने दो. हो सकता है प्रभु आपको आपके दोस्त के पास भेजेगा. आपका दोस्त
बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा होगा, जो आपके साथ काम कर रहा है आपके ऑफिस में, तो आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके ऑफिस में ही आप सेवकाई कर सकते हैं। कितने सारे आपके दोस्त लोग, ओके, कोई सुसाइड करने पर है, कोई मुश्किल घड़ी में है। मैं अनुभव से कह रहा हूं, जब मैं 8 साल कॉल सेंटर में जॉब किया, मेरे साथ काम करने वाले मेरे टीम मेंबर्स, बहुत लोग मुश्किल घड़ियों में थे, और उनका वो परिस्थिति प्रभु मेरे नजर के सामने जब लाया, उन्होंने जब मुझसे बात किया, तब जो भी सीमित तरीके से मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता था, काउंसलिंग कर सकता था, मैं किया। तो प्रभु एक तैयार दिल को देखता है। आपका दिल तैयार है उनका मिशन को पूरा करने के लिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ओके, तो बहुत कुछ है मिशन संबंधित, सेवकाई संबंधित, प्रभु का बुलावट संबंधित, और भी बहुत कुछ है जो यशायाह के पुस्तक से हमें विस्तार में देखना है, कैसा परमेश्वर का मिशन यशायाह नबी के द्वारा पूरा उस यशायाह पुस्तक में पूरा हुआ। ये हम अगले हफ्ते देखेंगे, लेकिन आज के लिए क्यों ना हम अपने आप को और एक बार प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम अपने आप को समर्पण करें। जो भी बुलावट परमेश्वर का आपके जीवन में है, उनके बुलावट को अनदेखा ना करें। ओके, सीमित तरीके से। हो सकता है आपके रिश्तेदारों के बीच में प्रभु ने आपको एक बोझ दिया है, हो सकता है आपके पड़ोसी, आपके काम करने के क्षेत्र में, कोई भी तरीके से। ओके, हो सकता है आप रास्ते में चल के जा रहे हो और आपने एक भिखारी को देखा, वो पड़ा है, मरा हुआ अवस्था में है, बहुत बुरा अवस्था में है। ओके, जो खाना मांग रहा है, स्पष्ट रीति से वो कह रहा है, पैसा नहीं, मुझे खाना चाहिए, एक वड़ा पाव लेकर दो, और हमारे पास समय नहीं है, हमें ऑफिस पहुंचना है। क्या हम 2 मिनट वहां पर बाजू में एक दुकान से एक वड़ा पाव लेकर उसको दे सकते हैं? ओके, हम में से कई लोग सोचते हैं कि, मैं भी ऐसा सोचता हूं कि पैसा देने से वो गलत व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है, क्योंकि ये धंधा चलाने वाला कोई लोग है। ओके, लेकिन पैसा यदि नहीं देना है तो खाना हम दे सकते हैं। ओके, यदि आप बिस्किट का एक पैकेट देते हैं, कई बार जब मैं बिस्किट का पैकेट देता हूं, मैं बिस्किट का पैकेट को तोड़कर खोलकर मैं देता हूं, ताकि वो बिस्किट का पैकेट जाकर किसी और को बेचे नहीं। तो यदि ये सब तरीका है कि दुरुपयोग ना हो, जो भी आप देते पैकेट में है तो पैकेट खोल के दीजिए। ओके, तो सीमित तरीके से हम इस्तेमाल हो सकते परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर का बुलावट हम सबके जीवन के द्वारा पूरा होने दे। There is God's mission in each one's life, in a small way, big way. Let us all be used in God's hands. Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हमारे आंखें बंद करें और एक बार अपने आप को हम समर्पण करें प्रभु के हाथों में। पिता परमेश्वर, जैसा आपने बुलाया और यशायाह ने सुना, पिता परमेश्वर वही बुलावट को हम आज भी सुनते हैं। कौन जाएगा मेरे लिए, किसको मैं भेजूं? जैसा नया नियम में यीशु मसीह ने कहा, फसल तो बहुत है परंतु काटने वाला मजदूर बहुत कम है। पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हम आपको ग्रहण करके हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम सब ने आपको ग्रहण किया है, हमारे पापों को कबूल किया है, मन फिराया है, पश्चाताप किया है, उद्धार पाया है, परंतु हम बहुत स्वार्थी बने हमारे उद्धार के विषय में। हम उद्धार पाए और संतुष्ट हुए। क्षमा कर प्रभु, हम दूसरों के उद्धार के लिए भी हमें इस्तेमाल कर प्रभु। दूसरों के प्रति आपका प्रेम जो आपने हम सब के अंदर उंडेला है, उस प्रेम को हम दूसरों को भी बताए। यस लॉर्ड, हमारे आंखों को हम खुला रखे, जैसा उस सामरिया व्यक्ति ने अनदेखा नहीं किया, घायल व्यक्ति को मदद करके एक पड़ोसी बना उस व्यक्ति के लिए, जिस कारण उसका उद्धार हुआ। पिता परमेश्वर, हमारा उद्धार का पूर्णता विश्वास कार्य में लाकर होता है, ये हम सीखते हैं प्रभु। अपने आप को हम समर्पण करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इन वचनों से जो आपने हमसे बातें की और आशीष किया, इसलिए यस लॉर्ड, हमारे जीवन को बदल प्रभु वचनों के द्वारा। आने वाले दिनों में
हम आपके महिमा के लिए जी पाए। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त याद करते सिस्टर देसाई के लिए भी, जो आज उनका जन्मदिन मना रहे प्रभु। सिस्टर देसाई को आपने पिछले 1 साल से सुरक्षित रखा, संभाला। आने वाले साल में भी आपके महिमा के लिए वो जी पाए, उनको मदद कर प्रभु। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, उनके घर में एक उदाहरण के रूप में, एक गवाही के रूप में आपने खड़ा किया उनको। अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि उनके पति के सामने जो अविश्वासी है वो एक मजबूत सामर्थी उदाहरण बने प्रभु। यस लॉर्ड। उनका पति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर देसाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका उद्धार के लिए हम मांगते प्रभु। यस लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का बंधन उनके जीवन से टूटने दे। यीशु के नाम से हर पीने का स्वभाव निकलने दे। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। God bless you all. Praise God. Praise the Lord. जो भी प्रार्थना का विषय हमने आज सभी मिलकर किया, प्रार्थना जो लिस्ट है वो मैं आप सबको व्हाट्सएप में भेजूंगा। सभी लोग प्लीज म्यूट में डालिए, 1 मिनट म्यूट में डालिए। एवरीबॉडी प्लीज पुट ऑन म्यूट। थैंक यू। सबको मैं प्रेयर का जो पॉइंट्स है मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा। और हमारे बीच में से एक सिस्टर ने ऐसा सलाह दिया कि क्यों ना हम इस हफ्ते में कोई भी एक दिन उपवास और प्रार्थना करें। ओके, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप अपने अपने घरों में जो भी समय, जो भी दिन आपको सही लगता है, आपको फ्री है, उस दिन आप उपवास और प्रार्थना में समय थोड़ा निकालिए। और ये जो प्रेयर पॉइंट्स है जो मैं आपको भेजूंगा, वो प्रेयर पॉइंट्स आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है? सभी लोग एक मन होके उपवास और प्रार्थना करेंगे ये हफ्ता। कोई भी दिन आप निर्णय कीजिए आपको कभी समय है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्लीज गॉड। प्लीज गॉड। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Bye. Good night. everybody.